स्टेज में लगभग 1 घंटा से बैठने का मौका मिला और दाएं बाएं ताक झाक करने का भी कुछ मौका मिला है। उसमें कुछ चीजें ये समझ में आई है कि पिंडाल देख करके और दूसरे पिंडाल का मामला जहन में आ गया। एक होता है शादी ब्याह का पिंडाल और ये है जलसा जुलूस का पिंडाल। शादी ब्याह में जो पिंडाल होता है वहाँ जब कुर्सियां भरी रहती है तो लोग जूठी प्लेट उठने भी नहीं देते, बैठकर खाने वाले को सुकून इत्मीनान से खाने भी नहीं देते और टूट पड़ते दाएं बाएं से घुस करके कि इसमें हम बैठेंगे, इसमें हम बैठेंगे। ट्रेन के जनरल में कुर्सियों को लोग घेरते हैं और जलसा के पिंडाल में जो कुर्सियां लगी रहती है बुला बुला करके ढकेल करके बैठने के लिए कहा जाता है तो आगे भाग जाता है, पीछे हट जाता है, मगर कुर्सियों की तरफ बैठने के लिए नहीं बढ़ते हैं। कितना फर्क है अंदाजा लगाइए भाई। अभी भी अंदर में बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं जो मुझे दिख रही है। जो बैठे हैं उनको नजर नहीं आ रही, लेकिन ऊपर जो खड़े हैं वो वहां से देख रहे हैं, लेकिन वो सोच भी रहे हैं कि जाए तो किधर से जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कमेटी की तरफ से एक गुजारिश है, ऐलान है कि अब तक अगर कोई खाने पीने से रह गया हो तो अगर जरूरत महसूस कर रहे हैं खाने की तो वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, बिला झिझक आप जाए और खाना खाकर आए। ऐसे सबों के लिए ये आम दावत थी, लोग 7 बजे के बाद ही से खा रहे थे। फिर भी अगर कुछ लोगों को जरूरत है खाने की तो जाके खा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, जो हमारे अंदर एक बच्चों वाली कमी दिख रही थी वो मैंने निशानदेही कर दी। इंशाअल्लाह आइंदा ध्यान रखिएगा, जब कभी किसी प्रोग्राम में जाएं। ये इलाके का पहला इजलास है। आज से ये अहद कर लेंगे किसी भी जलसा में हम शरीक होंगे तो पहली फुर्सत में हम देखें कि हमको बैठने की जगह कहाँ मिल रही है, कहाँ इंतजाम किया, अच्छी जगह जैसे हमको मिलनी चाहिए। घूमने फिरने, इससे मुलाकात, साढ़ों से मुलाकात और साले से मुलाकात और फला से और ये रिश्ता वो रिश्ता, इतना रिश्ता खोजने की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए जलसा में जो हमारे लिए मुफीद बातें हो रही हैं उससे हम अपने अंदर कोई कमी है तो इस्लाह की कुछ बातें सीख करके आए, अपने अंदर बदलाव लाए। मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस मशवरा को तो तवज्जो देंगे और इसे अमली जमा पहनाने की कोशिश करेंगे। मैंने सूरा अल-अनफाल की आयत नंबर 28 आपके सामने तिलावत की है। बहुत ही छोटी आयत है और हदीस भी जो हमने पढ़ी है वो भी बहुत छोटी पढ़ी है, लेकिन इस आयत और हदीस से हमको जो इबरत मिलती है, नसीहत मिलती है, वो बहुत अहम है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी आजमाइश, हमारा एक बहुत बड़ा इम्तिहान जिस चीज के जरिए से हो सकता है
इस आयत और हदीस में उसका जिक्र फरमाया है। तर्जमा सुन लीजिए दोनों का, फिर मैं मुख्तसर में अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। लोगों होशियार हो जाओ। अल्लाह कहता है मेरे बंदो चौकन्ना हो जाओ, मुतनब्बा हो जाओ, खबरदार हो जाओ। गफलत में हो तो होश में आ जाओ। दो चीजें तुम्हारे पास है और वो दोनों चीजें तुम्हारी बड़ी प्यारी है, जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो। लेकिन उन दो चीजों से जितनी तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत हो सकती है, वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी बन सकती है। मोहब्बत में गुलू न करना, मोहब्बत में ज्यादती मत करना। क्या बड़ी बात है बोलिए, जिससे तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत होती है और उससे मोहब्बत किए बगैर तुम्हारा चारा भी नहीं है। लेकिन जितना मीठा है उतना तीखा भी है। क्या मालूम, जितना मीठा है उतना तीखा भी है। तुम अपने माल से बेपनाह मोहब्बत करते हो और अपनी औलाद से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो शहरी हो या देहाती हो। कौन है जो अपने माल और अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते? सबको अपने माल से अपने औलाद से मोहब्बत होती है। लेकिन आप जहां मोहब्बत दिखाते हो, अल्लाह कहता है मेरे बंदो तुम्हारी इस मोहब्बत में कहीं तुम आजमाइश में गिरफ्तार ना हो जाओ, आजमाइश में मुब्तला ना हो जाओ। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। खबरदार हो जाओ, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना रहा है, कोई ना कोई आजमाइश रही है, कोई ना कोई इम्तिहान रहा है। मेरी उम्मत का फितना, मेरी उम्मत की आजमाइश अगर कोई है तो वो माल है। लिकुल्ल उम्मतिन फितना, हर उम्मत के लिए फितना है, हर उम्मत के लिए आजमाइश थी, हर उम्मत के लिए इम्तिहान था, हर उम्मत को किसी न किसी चीज के जरिए से अल्लाह ने आजमाया। लेकिन मेरी उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज से आजमाएगा वो माल है। अल्लाह ताला माल दे के भी आजमाएगा और माल ना दे करके भी आजमाएगा। लिकुल्ल उम्मतिन फितना व फितनत उम्मती अल माल, हर उम्मत के लिए फितना है, आजमाइश है। लेकिन अल्लाह के नबी ने दीगर उम्मतों के लिए कोई खास फितना का जिक्र यहाँ नहीं बताया है। कुरान में मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश क्या थी, हजरत मूसा का फितना आजमाइश क्या थी, नूह अलैहिस्सलाम की क्या थी। ये तो नबियों का फितना आजमाइश की बात हो रही है और हमारे नबी के भी बहुत से आजमाइशें हुई है। लेकिन मेरे नबी ने अपनी आजमाइश का जिक्र यहाँ नहीं बताया। मेरी उम्मत की आजमाइश क्या हो सकती है, अपनी उम्मत की आजमाइश क्या है?
माल को बताया है। इसको माल को फितना बताया। लोग माल के लिए झूठ बोलते हैं, लोग माल के लिए वादा खिलाफी करते हैं, लोग कुछ मफाद हासिल करने के लिए चोरी पर आमादा होते हैं, कुछ माल के लिए एक दूसरे को मर्डर भी करते हैं। बोलो ये क्या है? ये फितना भी हो सकता है। और हर तरह से अगर आपने माल हासिल कर लिया, उसके बाद भी तुम्हारी आजमाइश होती है। रब देखता है कि तू खर्च कहां करता है, गुनाह के कामों में, मासियत के कामों में, नाफरमानी के कामों में खर्च कहां करते हो। तो पता चला कि वाकई माल क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा फितना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको आपको होशियार किया, मुतनब्बह किया। तो आजमाइशें माल के ताल्लुक से है, ये कोई मुश्किल और बड़ी बात नहीं। लेकिन फितने कई तरह के होते हैं, मैं सरसरी तौर पर आपको जिक्र करूंगा। ये माल वाला जो फितना है आपको समझ में आ जाएगा कि इस माल के वजह से और भी दीगर कितनी खराबियां आती हैं कि माल कमाने के लिए लोग अपना घर बार छोड़कर परदेश चले जाते हैं। आज माल के चक्कर में कितनी हमारे बापर्दा, बाहया, गैरतमंद माएं, बहनें, बेटियां जो कभी बैंक नहीं जाती थी, जो कभी सीएसपी नहीं क्या चीज होती है नहीं जानती थी, एक फितना ऐसा आ गया, समझ लीजिए 2500 रुपया करके तो कोई माए, कोई बहने, चाहे वो मौलवी की बीवी हो चाहे मास्टर की बीवी हो, वो भी घर में आज बाहया बच नहीं रही है, उसको भी सीएसपी का चक्कर काटना पड़ रही, वो भी बाहर निकल गई। और माफ कीजिएगा, जब बड़ा बड़ा बैंक होती, बड़ी बड़ी बैंकें होती, उस टाइम उतनी बुराइयां, उतनी बेहयाइयां नहीं दिखाई देती। ये सीएसपी जब से आ गई है तो इससे बहुत सारे खराबियां और बहुत से लिंक और राब्ते और कहां से कहां लोग पहुंचने लगे सीएसपी के जरिए। ये सीएसपी माने क्या होता है? फुल फॉर्म देखे हैं, देख लीजिएगा गूगल में लिख करके सीएसपी फुल फॉर्म, आपको समझ में आ जाएगा इसका मायने क्या है। कई सालों से देखने में आ रहा है कि सीएसपी वाले किससे कितनी जल्दी किसका काम कर रहा है और कैसे कैसे कांटेक्ट हो जाता है, और कौन तन्हाई के मौके के इंतजार में रहते हैं, कौन जाके घंटों बैठे रहते हैं वहां। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये माल पहले के मुकाबले में आप दिन ब दिन ज्यादा और फितना बनते जा रहा है मेरे भाइयों। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत के लिए फितना रहा है, लेकिन किसी का किसी तरह से रहा है, छोटा मोटा रहा है, मुख्तसर रहा है। लेकिन मेरी उम्मत में जो फितना माल का आएगा वो तो समंदर की मौजों की तरह ठाटे मारते हुए घर घर पहुंच जाएगा ये फितना। और आज ये फितना घर घर में पहुंच गया है, कोई घर बाकी नहीं है माल के चक्कर में। अमीर हो, करोड़पति आदमी हो, वो भी नहीं जा रहा है कि हमको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, हम अपनी बेटी को, बहन को, वाइफ को हम नहीं जाने देंगे उधर फिंगर के बहाने में, इसके बहाने में, उसके बहाने
लगाने में, हर महीने में अल्लाह अकबर इतना चक्कर अगर सीएसपी और बैंक से लगाना पड़ जाए तो पर्दा नाम की क्या चीज बाकी रह जाएगा। पर्दा किसको बोलते हैं? काला कपड़ा ऊपर से सिया की तरह डाल लेंगे तो वही पर्दा है। अगर काला कपड़ा डालने से पर्दा हो जाता तो जैसे